बेवफा लव स्टोरी। दोस्तों, ये लव स्टोरी की कहानी उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था और वहां पर किराए के कमरे पर रहता था। मैं जिस मकान में रहता था उस मकान मालिक का बेटा दूसरे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मेरे मकान मालिक के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। अगर उनको कोई भी काम होता था तो मुझसे ही बोला करते थे। एक दिन में जैसे ही कोचिंग क्लास से बाहर निकला तभी मुझे मकान मालकिन ने कॉल करके बताया कि उनकी बेटी स्टेशन पर आने वाली है और मैं उसे घर लेकर आऊं। मैं कोचिंग क्लासेज से ही सीधे आयशा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूं। मैंने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार करने लगा। मैं आयशा को नहीं जानता था, लेकिन मकान मालकिन ने उसे मेरा मोबाइल नंबर दे दिया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। आयशा ने ट्रेन से उतरने के बाद मुझे कॉल करके पूछा, कहाँ हो। मैंने कहा, आप कॉल करते हुए बाहर निकलो, मैं आपको पहचान लूंगा। जैसे ही मैंने आयशा को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि उस समय वह नीले रंग का जीन्स और पीले रंग का टी शर्ट पहने हुई थी। सच कहूं तो वह मुझे किसी अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। मुझे तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। मैंने वहां से आयशा का सामान उठाया और गाड़ी के पास ले गया। फिर मैं उसे लेकर मकान पर पहुंच गया और उसका सामान आंटी को देकर अपने कमरे में चला गया। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी ही कोचिंग चला जाता था और आने के बाद ही खाना खाता था। लेकिन आज आयशा को स्टेशन लेने पहुंचने की वजह से देर हो गई थी। मुझे कैसी परेशानी होगी। यह मकान आपका ही तो है, आप चाहे जितना रुक सकती हो। इस तरह हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और बातों ही बातों में दोस्ती हो गई। एक दिन मैं सुबह जल्दी ही नहाने के लिए चला गया। तब मुझे पता नहीं था कि बाथरूम के अंदर पहले से ही कोई स्नान कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि बाथरूम के अंदर 2 और बाथरूम थे। मैं पहले वाले बाथरूम के अंदर नहा रहा था, तभी मुझे पास वाले बाथरूम से किसी की गुनगुना की आवाज़ आई। तब मैंने सोचा कि शायद आंटी स्नान कर रही है। कुछ देर बाद जैसे ही मैंने बाथरूम का गेट खोला तभी आयशा बाथरूम से बाहर आई। तब मुझे पता चला कि बाथरूम के अंदर आयशा स्नान कर रही थी। उस समय आयशा को देखकर मैं पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था। उसके खुले हुए बाल कमर तक बल खा रहे थे। तभी मैंने आयशा से कहा, आप गुनगुनाने की आवाज़ काफ़ी सुरीली है और आपको सिंगर बनना चाहिए। आयशा, वह तो मैं वैसे ही गुनगुना रही थी। बातें करते समय हम दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। आयशा मेरी किसी भी बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती थी। मैं आयशा के काफ़ी करीब जाना चाहता था, लेकिन कहने से डरता था। एक दिन मैं रात के समय पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मैंने मैसेज की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर लग रहा है। कुछ ही देर बाद मुझे एक और मैसेज आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा किसी को कोई काम है, इसलिए बार बार मैसेज कर रहा है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे पता चला कि मैसेज आयशा कर रही थी। जवाब में मैंने आशा को मैसेज कर दिया और कहा, आज अचानक इतनी रात को हमारी याद कैसे आ रही है। आयशा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास मैसेज किया था। हम दोनों अब रात के समय व्हाट्सएप पर ही बातें किया करते थे। एक दिन आयशा ने मैसेज करके पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है। आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जो मेरे दिल को पसंद आए। आयशा, क्या सीधे शादी करने का ही विचार है। प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है क्या। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आयशा, नहीं है। आज तक कोई सच्चा प्यार करने वाला लड़का मिला ही नहीं। आयशा की इस बात को सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मेरा रास्ता और भी आसान हो गया था। आयशा ने कहा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। बिल्कुल तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। आयशा, क्या तुम्हें मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। बात को सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया और उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। आयशा मुझे बार बार पूछ रही थी, लेकिन हाँ में जवाब देने में मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तभी उसने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैंने कहा, हाँ बहुत पसंद हो। पहली बार देखा था तब से ही तुम्हें प्यार करता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या पसंद आया है मुझमें। मैंने कहा, तुम्हारे होंठ और मासूम सा चेहरा बहुत पसंद है। तभी उसने मुझे कहा, इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कुछ देर बाद आयशा ने जवाब दिया, हाँ, काफ़ी होनहार लड़के हो, मेरे मम्मी पापा का दिल पहले ही जीत रखा है। इस तरह हम दोनों के बीच प्यार भरी बातें शुरू हो गई थी। आयशा देर रात तक मेरे ही कमरे में बैठी रहती थी।
धीरे धीरे हम दोनों की मुलाकात और बढ़ती गई और अब हम सूर्यास्त के समय मकान की छत पर मिलते थे। मुझे उसके बिना एक पल भी जीना बहुत मुश्किल लगता था। कभी कभी मैं आयशा के बिल्कुल करीब जाकर उसके बालों को सहला देता था। आयशा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे। वह मेरे गांव जाने पर काफ़ी नाराज हो जाती थी और मुझे कई बार कॉल करके वापस बुलाने की जिद करती रहती थी। लगभग 1-2 बार तो मैं आयशा को अपने साथ गांव ले आया था। लेकिन गांव आने की वजह से एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे प्यार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं और आयशा हमारे खेतों में घूमने गए हुए थे, तभी मेरे गांव का ही एक लड़का जो मेरा दोस्त था, आयशा के साथ बदतमीजी करने लगता है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने उस लड़के के साथ मारपीट कर दी। वह गुस्से में होकर वहां से चला गया। अगले ही दिन हम दोनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं आंटी के लिए हमारे घर से कुछ घरेलू सामान ले गया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों मकान पर पहुंच जाते हैं और आंटी के साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। कुछ ही देर में अंकल भी वहां पर आ जाते हैं और मुझे बाजार जाने के लिए कहते हैं। मैं जल्दबाजी में अपना मोबाइल फ़ोन कमरे के अंदर ही छोड़ जाता हूं और बाजार चला जाता हूं। तभी मेरे मोबाइल नंबर पर किसी लड़की का कॉल आता है और वह कॉल आयशा उठा लेती है। वह लड़की मुझे आई लव यू जान बोले जा रही थी और बोल रही थी, आजकल हम दोनों को मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ तक कि नहीं, उसने आयशा के बारे में भी भला बुरा कहा। जैसे ही मैं सामान लेकर मकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आयशा का चेहरा काफ़ी उदास लग रहा था। मैंने इशारों में आयशा को छत के ऊपर आने के लिए कहा और थोड़ी ही देर बाद वह छत के ऊपर आ गई। तभी आयशा ने मुझे उस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। तब मुझे पता चला कि उसने कॉल करके क्या कहा था। आयशा काफ़ी नाराज हो गई थी और वह मुझसे उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। मैं आयशा को बार बार समझा रहा था कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। किसी ने हम दोनों को दूर करने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन वह ऐसा समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह इतनी गुस्सा हो गई कि उसने मेरे मोबाइल को दीवार पर देकर तोड़ दिया और नीचे चली गई। लगभग 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन आयशा मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। जब भी मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, तब वह हमेशा उस लड़की के बारे में ही जानने की कोशिश करती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि वह लड़की मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, न ही उसे मैं जानता हूँ। आयशा ने पूछा, तो वह लड़की तुम्हारा नाम कैसे जानती थी? मेरे पास आयशा के इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत में मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता था। आयशा इतनी नाराज हो चुकी थी कि एक दिन जैसे ही मैं कोचिंग से पढ़कर वापस कमरे पर गया तो आयशा ने कहा, इस कमरे को खाली कर देना, यहाँ पर हमारा रिश्तेदार रहने आएगा। मैंने हाँ, मैं अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह कमरे के अंदर आ जाती है और मुझसे कहती है, शायद आपने सुना नहीं है, मैंने कहा है कि इस कमरे को खाली कर देना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, जैसे ही मुझे नया कमरा मिलेगा मैं यहाँ से कमरा खाली करके चला जाऊँगा। उस दिन मैंने आयशा को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और किस्मत की बात तो वहाँ पर थी, उस दिन उसके मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। मैंने आयशा के सामने घुटने टेक दिए और कहा, अगर तुम उस बात को सच मानती हो तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से जलील मत करो। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आयशा ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा था। कुछ ही देर बाद मैं कमरे के अंदर चला जाता हूँ और बैठकर रोने लगता हूँ, लेकिन दीवारों के अलावा मेरे रोने की आवाज़ को कोई भी नहीं सुन रहा था। मुझे कमरे के अंदर ही शाम हो गई थी, लेकिन मैं बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 2 दिन गुजर गए थे। मैं सोच रहा था कि अब आयशा का गुस्सा भी शांत हो गया होगा। आयशा छत पर टहल रही थी, मैं भी छत के ऊपर चला गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। मैं आयशा से माफ़ी मांगकर बातचीत कर रहा था, तभी वह मुझे गाल पर एक चांटा मार देती और कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है जो बार बार मेरे सामने आ जाते हो? लेकिन तुम जैसे लोगों को शर्म कहाँ आती है, अगर आती तो कब का यहाँ से चले गए होते। आयशा की इस बात को सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। मैंने सोच लिया था कि शायद अब हम दोनों जीवन में दोबारा नहीं मिल पाएंगे। अगले ही दिन मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और वहां से रवाना हो गया। उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर मैंने अपना कमरा लिया था। काफ़ी दिन गुजर गए, वह मुझे पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन मैं उसका इंतजार ही करता रहा। लगभग 2 माह बाद जब मुझे सच्चाई का पता चला कि यह सब कुछ मेरे एक दोस्त ने करवाया था और यह वही दोस्त था जिसको मैंने आयशा की वजह से पीटा था।
इस सच्चाई को जानकर मुझे अपने दोस्त पर काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैंने भी आयशा को भुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी कोई मुझसे सच्चे प्यार के बारे में पूछता है तो मुझे आयशा ही याद आती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ आयशा से ही सच्चा प्यार किया था। आज भी जब मुझे उस लड़की की याद आती है तो मैं अकेले में बैठकर रोने लग जाता हूँ। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में सब कुछ आसानी से भुला सकता है, लेकिन एक सच्चे प्यार को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। कड़वा सच तो यह है कि आज के इस जमाने में सच्चे प्यार की कोई भी कीमत नहीं है, बल्कि उसे गलत नज़रों से देखा जाता है।